संविधान की प्रतियां लेकर डोलना घूमना एक बात है, लेकिन उसे समझना वो उनके बस का नहीं है। सेंटर ही डिसाइड करेगा कि यूटी कब स्टेट बनेगी, स्टेटहुड कब ग्रांट किया जाएगा। तो राहुल गांधी कैसे और किस तरह से और किस हैसियत से स्टेटहुड ग्रांट कर सकते हैं? उनके मंत्री जा जाकर जमहूरियत बचाने की मांग और मोदी जी के हटाने की मांग पाकिस्तान में जाकर करते हैं। वो राहुल गांधी जो जाकर कभी जर्मनी में और कभी यूएसए में जाकर इतना झूठ बोलते हैं भारत के बारे में, भारत जोड़ों की बात करते हैं लेकिन लगातार भारत को तोड़ते आए हैं। राहुल गांधी से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बातें हैं संविधान की। अब संविधान की प्रतियां लेकर डोलना घूमना एक बात है, लेकिन उसे समझना वो उनके बस का नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी ये जानते हुए भी कि ये सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट सरकार का ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, और सेंटर में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। सेंटर ही डिसाइड करेगा कि यूटी कब स्टेट बनेगी, स्टेटहुड कब ग्रांट किया जाएगा। स्टेट को जब यूटी बनाया जाता है उसका भी पूरा ज्यूरिसडिक्शन और अधिकार सेंटर के पास होता है। तो जो केंद्र शासित है यूटीज हैं, जाहिर सी बात है उनका मुखिया एलजी होगा। तो राहुल गांधी कैसे और किस तरह से और किस हैसियत से स्टेटहुड ग्रांट कर सकते हैं? और वो ऐसी चीज ग्रांट ना तो कर सकते हैं, लेकिन उसके वादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने तो कई बार और कई सालों पहले, बल्कि 2019 में ही इसका ऐलान कर दिया था। बात अगर चाइना की हो या पाकिस्तान की, हमने राहुल गांधी जी का रवैया देखा है। चाहे उनके पिता हों या उनकी दादी हों या उनके परदादा हों, उनका लगातार जो रवैया पाकिस्तान के साथ रहा है, अलगाववादियों के साथ रहा है, और लगातार जो उनका एक फोकस रहा है कि डायलॉग होना चाहिए, यहां तक कि उनके मंत्री जा जाकर जमहूरियत बचाने की मांग और मोदी जी के हटाने की मांग पाकिस्तान में जाकर करते हैं। जो वो राहुल गांधी हैं जो डोकलम में कहते हैं कि भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बाकायदा करार साइन करते हैं, और किस हैसियत से करते हैं इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं। वो राहुल गांधी जो जाकर कभी जर्मनी में और कभी यूएसए में जाकर इतना झूठ बोलते हैं भारत के बारे में, चाहे वो हमारे सिख भाई हों या हमारी लोकतांत्रिक हमारे इदारे हों और इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं हों, वो राहुल गांधी जो लगातार विदेशी ताकतों के साथ हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपमानित करते हैं, वो राहुल गांधी जो एनसी के साथ हाथ मिलाकर बाकायदा एनसी के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वो 370 को एब्रोगेट जो हुआ है उसकी बहाली वो चाह रहे हैं, वो एनसी के साथ जो खड़े हुए जो लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, सामान्य रिश्ते होने चाहिए, तो वो राहुल गांधी से आप क्या तवक्को या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे तो लगता है पूरे भारत को साथ होकर, एकत्रित होकर एक विकसित भारत की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरह से लगातार वो ताकतें रही हैं जो हिंदू मुसलमानों का विभाजन करते हैं, उनमें अब बाकायदा एक तरह का एक रंजिश पैदा करते हैं और एक कटुता उसमें आती है। और वो ऐसे और भी लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंदर भी जा जाकर एक खाइयां बनाते हैं ताकि किसी तरह से समाज एक साथ ना हो। तो जिन लोगों की ये लगातार महारत रही है कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी से खेलते हैं और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं करते, सिर्फ करप्शन करते हैं, तो उनको समझना जरूरी है और लोगों को समझाना जरूरी है कि जब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा तो जो लोग जो ना तो काम में इनको कोई फिक्र है, ना ही वो भारत का भला देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने खानदानों के लिए वो चाहते हैं कि सब सारे संसाधन उनके घरों में रहें, वो चाहते हैं इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना। लेकिन जैसे कि मोहन जी कह रहे हैं, अगर सब लोग साथ होंगे तो लोगों को डिवाइड कर कर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है कि कभी धर्म पे करो और धर्म के बाद अब जाति पे करो, ताकि हमेशा इंसान बटा रहे, उसकी आइडेंटिटी को लेकर वो परेशान रहे और उसको इतना याद दिलाओ कि उसकी क्या जात है, उसका क्या मजहब है, ताकि वो जो विकास के मुद्दे हैं, जो उसके घर के मुद्दे हैं, जो उसके परिवार के मुद्दे हैं, जो उसके बुनियादी जो उसकी फिक्र है, उस पर ध्यान ना जाए। तो ये एक बहुत ही सोची समझी एक रणनीति रही है ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की। उन्होंने लगातार इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी। और अभी जो कास्ट की बात कर रहे हैं, खुद बता नहीं रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं, किया है उन्होंने कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस हुआ है,
और आप देखिए, बल्कि भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है, और चाहे हमारा ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन हो, या दलित भाई बहनों का हो, या हमारे ट्राइबल जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के हमारा समाज है, उनकी बढ़ोतरी की फिक्र हो, वो सब हुई है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के दौर में। और ये राहुल गांधी जी हैं, सिर्फ लगातार किसी तरह से और बांटो और खंडित करो। उनकी यही मंशा है। भारत जोड़ों की बात करते हैं, लेकिन लगातार भारत को तोड़ते आए हैं।